आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 14 वाक्यांश 1 और 7 से 11 से लिया गया है। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दास के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त विश्राम के दिन एक मुख्य फरीसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ अन्य फरीसी लोग उनके यहाँ आते हैं और वे सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर नज़र रखते हैं कि आज विश्राम के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त क्या करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि फरीसी और शास्त्रियों का जीवन व्यर्थ था। उन्होंने समाज की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए कार्य नहीं किए, बल्कि समाज के सामने अपने आप को अच्छा बनाया। उन्होंने सेवा कार्य नहीं की, बल्कि दूसरों लोगों को विवश किया कि वे उनकी सेवा करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को उस फरीसी ने अपने घर में निमंत्रण दिया। वह इसलिए नहीं दिया कि वह प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रेम करते थे। उन्होंने निमंत्रण इसलिए दिया कि वह 4 लोगों के सामने यह कह सकें कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनके घर में उनके साथ बैठकर भोजन किए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी यही बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी मैं और आप ऐसा ही करते हैं। उन शास्त्रियों के समान हम भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम अपने से बड़े लोगों को यदि अपने घर में निमंत्रण देते हैं तो हम उनसे महान हो गए हैं। जो फरीसी और शास्त्री अपने आप को समझते थे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया, यदि आप किसी के यहाँ निमंत्रण के लिए जाते हैं तो आप उनके घर में जिस मेज पर बैठते हैं उस मेज पर आप अपना स्थान सबसे पीछे रखिए। यदि आपको वह जो निमंत्रण देता है वह अगर प्रेम करता है तो आपको प्रेम से वह बुलाएगा और कहेगा कि श्रीमान आप आगे आके विराजिए, नहीं तो वे आपका अपमान भी कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वह मेरे पिता के राज्य में बड़ा बनाया जाएगा, और जो मेरे पिता के राज्य में अपने आप को बड़ा बनाता है, निश्चय ही वह इस संसार में
मेरे समान अपने आप को छोटा बनाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में हम सभी के पापों के प्रायश्चित के लिए आए। उन्होंने अपने जीवन को हम सभी के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक गुरु, एक ईश्वर होने के बावजूद वह अपने चेलों के पैरों को धोते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर होने के बावजूद, इस संसार के महान पुरुष होने के बावजूद वे अपने आप को छोटा बनाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को बच्चों के अनुरूप बनाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज इन्हीं बच्चों का है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि हम सभी को भी बच्चों के समान बनना है। यदि हम बच्चों के समान नादान बनते हैं, दूसरों को प्रेम करने वाले बनते हैं, दूसरों की मदद करने वाले बनते हैं, निश्चय ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, हम जानते हैं कि माता मरियम एक धन्य स्त्री थी, एक पवित्र स्त्री थी। उन्होंने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। जब स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप ईश्वर की माँ बनने वाली हैं, आप ईश्वर की माँ बनने के लिए नियुक्त की गई हैं, तो उन्होंने अपने आप पर घमंड नहीं किया, बल्कि एक दासी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को माता मरियम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा इतने सारे उदाहरण मिले हैं कि उन्होंने अपने जीवन को, अपने स्वयं के जीवन को बहुत छोटा बनाया। अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों की सेवा की, दूसरों की मदद की। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन में सेवा कार्य करने चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो मेरे राज्य में तुम बड़ा बनाए जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज इस सुसमाचार के माध्यम से हम मनन चिंतन करें कि क्या मैं और आप अपने जीवन में अपने आप को किस स्थान पर रखते हैं। हमें थोड़ी सी चीज़ मिल जाने के बाद हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं। हमें थोड़ा पद ऊंचा मिल जाने के बाद हम अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। हमें अपने आप को एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों को अपने से छोटा बनाने के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार के राजा थे। वो इस सभी राजाओं में राजा थे, लेकिन उन्होंने घोड़ों पर सवार नहीं किया, बल्कि छोटे जंतु, छोटे जीव गधे के ऊपर विराजमान होकर हम सभी के सामने प्रस्तुत हुए। क्या मैं और आप यह कर सकते हैं? अपने आप को हम छोटे लोगों के बीच में रख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, उनके साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं? शायद नहीं। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार अपने से छोटे लोगों की सेवा करेंगे, अपने से छोटे लोगों के बीच में रहेंगे, अपने से छोटे लोगों को प्यार करेंगे, तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन।